राधे राधे हरे कृष्ण। कहते हैं जब एक पापी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो खुद भगवान उसके घर चलकर आ जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे कसाई की है जिसे सालिक की सेवा से अपना भाग्य ही नहीं अपना अगला जन्म भी संवार लिया। आइए सुनते हैं सदना कसाई और सालिक की अद्भुत कथा। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे संसार ने त्याग दिया लेकिन भगवान ने उसे अपनाया। यह कथा है सदना कसाई की, जिसने सालिक की सेवा से स्वर्ग का मार्ग पाया। एक समय की बात है, वाराणसी के पास एक गांव था सोनपुर। वहां पर रहता था एक क्रूर कसाई कालूराम। हर सुबह उसके घर से मांस काटने की आवाज आती। लोग उससे डरते थे, बच्चे उसके पास से भागते थे। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में क्रोध और लोभ छलकता था। लेकिन उसकी पत्नी गायत्री बहुत ही भक्ति भाव वाली स्त्री थी। वह प्रतिदिन तुलसी को जल देती और राम का नाम जपती। गायत्री अपने पति से कहती, हे नाथ, यह काम छोड़ दीजिए, भगवान का भय कीजिए। पर कालूराम हंसता और कहता, भगवान वो कहाँ है? अगर है तो रोक ले मुझे। गायत्री की आंखों से आंसू गिरते, वह चुपचाप मंदिर चली जाती। कालूराम का जीवन मांस, मदिरा और क्रोध में बीतता, लेकिन ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है। एक दिन गांव में एक संत आए, स्वामी नित्यानंद। उनकी दृष्टि विलक्षण थी, उनकी वाणी में अमृत था। सारा गांव उन्हें सुनने एकत्र हुआ। संत बोले, प्रभु, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। पापी हो या पुण्यात्मा, बस एक क्षण में बदल सकते हैं। बस मन को बदलो, वही साधना है। कालूराम भी वहाँ था। पहले तो वो हंसा, फिर कुछ सोच में पड़ गया। रात को वह बेचैन हुआ। उसे सपने में एक शिला दिखाई दी, एक काली शिला चमकती हुई, और आवाज आई, मैं सालिक राम हूँ, मुझसे मिलो, अपने भीतर झांको। कालूराम हड़बड़ा कर उठा, उसकी सांसें तेज थी। गायत्री ने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं, बस एक सपना था। लेकिन यह सपना नहीं था, यह भगवान का संकेत था। अगले दिन कालूराम फिर संत के पास गया। उसने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? संत मुस्कुराए, जो पूछता है वह पात्र है। उन्होंने अपनी थैली से एक शिला निकाली, या लो, यह सालिग्राम है, पर इसे कोई मांस भच्छी नहीं छू सकता। तुम इसे जल से स्नान कराओ, तुलसी चढ़ाओ और दिन में 3 बार जप करो। कालूराम कांप उठा। उसने कहा, मैं पापी हूँ, मैं कैसे ये करूँ? संत बोले, हर साधक पहले पापी ही होता है, शुद्धि मन से होती है, शरीर से नहीं। कालूराम ने सालिग्राम को सिर झुकाकर लिया। अब उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। पहले दिन ही जब उसने मांस छूना चाहा, सालिग्राम की थाली से जल गिर गया। उसकी पत्नी ने कहा, ये प्रभु का संकेत है। धीरे धीरे कालूराम ने मांस बेचना बंद कर दिया। लोग हंसते, कसाई साधु बन गया। बच्चे अब उसे देखते मुस्कुराते, सदना कसाई आ रहा है। कालूराम को अब वह उपहास अच्छा लगने लगा। वह सालिग्राम को रोज स्नान कराता, तुलसी चढ़ाता और 108 बार नाम जपता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन गांव में एक ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या तो पंडित बन गया? कालूराम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं बस प्रभु का दास बन गया हूँ। अब कालूराम का मन बदलने लगा। वह न केवल मांस बेचकर छोड़ चुका वह न केवल मांस बेचना छोड़ चुका था, बल्कि अब वह उपवास करने लगा था। प्रतिदिन गंगा जल लाकर सालिग्राम को स्नान कराता, फिर तुलसी दल, कुमकुम और चंदन अर्पित करता। उसकी पत्नी गायत्री अब प्रतिदिन उसके साथ मिलकर भजन गाती, हरे राम 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 हरे हरे। उनका घर अब मंदिर बन चुका था और चमत्कार अब आरंभ हुए। एक दिन
उनके घर की छत से खुद ब खुद गंगा जल टपकने लगा। शालिग्राम से मधुर सुगंध आने लगी। गायत्री ने कहा, यह प्रभु की उपस्थिति है। कालूराम की आंखें भर आई। हे प्रभु, आपने मुझे अपनाया। उसी रात उसने सपन देखा, भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा अपराध अब भस्म हो गया। जैसे तुलसी जल में पड़ी तो पावन बनती है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची साधना तुम्हें शुद्ध बनाती है। सुबह उठते ही कालूराम ने प्रण लिया, अब से मेरा हर श्वास हरि नाम में बीतेगा। वह हर गली में भजन गाता, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधे राधे बोलो। गांव वाले अचरज में थे। ये वही कसाई है जिसने वर्षों हिंसा की थी। अब तो उसके पास साधु भी बैठने लगे थे। लोग उसकी चरण धूल लेने लगे, कुछ जलते भी थे, लेकिन कालूराम शांत रहता। मैं कौन? मैं तो बस प्रभु का दास हूँ। अब उसकी झोपड़ी आश्रम बन चुकी थी। वहाँ भजन कीर्तन साधना होती थी। गांव में हर शनिवार को भगवान कथा होने लगी। और सबसे अद्भुत बात, शालिग्राम से मधुर संगीत निकलने लगा। जो भी ध्यान करता वह दिव्य संगीत सुनता। अब संत लोग भी कहते, कालूराम अब सदना कसाई नहीं, वह तो साधक राज है। लेकिन भगवान जब किसी को अपनाते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, ना अन्न था ना जल। गायत्री बीमार हो गई। कालूराम ने सोचा, क्या मैं फिर से मांस बेच कर कुछ कमा लूं? तभी उसके सामने शालिग्राम से धुआं उठा। शालिग्राम से आवाज आई, कालूराम, यदि मेरे सेवा छोड़ोगे तो फिर कभी मेरी कृपा नहीं मिलेगी। कालूराम कांप उठा। उसने माथा टेक दिया, नहीं प्रभु, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, पर आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। उसने एक लोटे में गंगा जल रखा और गायत्री को पिलाया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी। गांव वालों ने देखा, कालूराम के घर के कुएं में जल है, जबकि पूरे गांव में सूखा पड़ा है। लोग दौड़कर आए, बोले, हे सदना कसाई, हमें भी कृपा दो। कालूराम मुस्कुराया, यह मेरी कृपा नहीं, प्रभु की कृपा है। और फिर सबको जल पिलाता गया। उसी रात संत नित्यानंद फिर लौटे। उन्होंने देखा कालूराम अब पूर्ण साधक बन चुका है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अब तू मुक्त हुआ, तेरा पाप तिल तिल कर नष्ट हुआ। कालूराम फूट फूट कर रो पड़ा, हे गुरुदेव, आप ना आते तो मैं नरक में चला जाता। संत बोले, तू अब इस गांव का दीपक है, हर पथ भ्रष्ट को राह दिखा। और यही हुआ। अब कालूराम का आश्रम तीर्थ बन गया। लोग वहाँ मनोकामना पूरी करने आते। और जो शालिग्राम शिला कालूराम ने पाई थी, वह अब स्वर्ण के प्रकाश में चमकने लगी। कुछ दिन बाद वही विष्णु जी का मंदिर बना और मंदिर के गर्भगृह में वही शालिग्राम विराजे। उस पर लिखा था, यह वही शालिग्राम है जो एक कसाई को साधक बनाकर प्रभु के समीप लाए। कालूराम अब हर रोज कथा कहता, बच्चों को गीता पढ़ाता और सभी को यही बताता, प्रभु दूर नहीं, बस मन से पुकारो। एक दिन कालूराम शालिग्राम को स्नान करा रहा था, तभी उसकी आंखें बंद हो गई। उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। शालिग्राम से तेज रोशनी निकलने लगी और फिर वहां प्रकट हुए स्वयं श्री हरि विष्णु, पीताम्बरधारी, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा और कमल में शोभायमान। कालूराम उनके चरणों में गिर पड़ा। बोले, हे प्रभु, यह क्या लीला है? भगवान बोले, तू अब पापी नहीं, तू मेरा परम भक्त है। तूने जो तप किया है वह कई जन्मों के पुण्य के बराबर है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है। कालूराम रो पड़ा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका नाम और आपकी सेवा चाहिए। विष्णु मुस्कुराए, वही सच्चा भक्त होता है जो मांगता नहीं, केवल समर्पण करता है। और उन्होंने कालूराम के मस्तक पर अपने करकमलों से स्पर्श किया। उसी क्षण उनके भीतर अपार ज्ञान और आनंद का संचार हुआ। शालिग्राम शिला से साक्षात भगवान की मूर्ति बनी। गायत्री ने हाथ जोड़कर वंदना की। सारी झोपड़ी में घंटियां बजने लगी।
पुष्प वृष्टि होने लगी। गांव भर में चमत्कार की चर्चा फैल गई। लोग अब कालूराम को साधु महात्मा कहने लगे, लेकिन वह खुद को बस प्रभु का दास ही कहता। वह सबके चरणों में झुकता, स्वयं खाना बनाकर साधुओं को खिलाता, हर अमावस्या को गरीब को भोजन कराता। अब उसके जीवन में कोई लोभ नहीं था, कोई क्रोध नहीं, कोई कटुता नहीं। उसने मांस की दुकान बेच दी और उस स्थान पर एक सुंदर तुलसी वन बनवाया, जहाँ हर सुबह भजन गूंजता, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। उसने कई नास्तिकों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। गांव के राजा तक उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। एक बार राजा ने इसे सोने का सिंहासन देने की कोशिश की, लेकिन कालूराम ने मना कर दिया। मुझे प्रभु के चरणों के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, मैं मृत्यु से पहले श्री हरि के धाम में जाऊं। और वह दिन भी आया। एक दिन कालूराम ध्यान में लीन था। उसने अपने हाथों में गायत्री के चरण धोए, बोला, अब मेरा समय निकट है। गायत्री रोने लगी, आपके बिना कैसे रहूंगी? उसने कहा, जब तक हरि नाम रहेगा हम सदा जुड़े रहेंगे। उसी रात कालूराम ने सालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराया, फिर भजन गाने लगे, गोपाला गोविंद राधे माधव। और धीरे धीरे उसकी सांस मंद होने लगी। एक दिव्य विमान उतरा। गरुड़ पर सवार विष्णु स्वयं आए, बोले, हे भक्त, चलो मेरे धाम। कालूराम के मुख पर शांति थी। गायत्री ने आंसू भरी आंखों से विदा दी और सारा गांव एक स्वर में बोला, जय साधना कसाई बाबा की जय। उसके शरीर को तुलसी वन में समाधि दी गई। आज भी वहां लोग दर्शन करने आते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारे, उसका अतीत चाहे जितना ही अंधकार में हो, प्रभु उसे अलौकिक कर देते हैं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी जन्म से पापी नहीं होता और कोई भी भक्त बन सकता है। बस मन को साधो, कर्म अपने आप बदल जाते हैं। भगवान को बाहरी रूप नहीं, भीतर की भक्ति चाहिए। कालूराम ने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन उसने प्रेम और सेवा को अपनाया और यही उसकी सच्ची पूजा बनी। जो समाज ने ठुकराया उसे भगवान ने अपनाया। जो दूसरों के लिए भय का कारण था, वह बाद में सभी के लिए आश्रय बन गया। हर शनिवार को जब मंदिर में शंख बजता है, लोग कहते हैं, यह शंख उस कसाई की भक्ति का स्मरण है जो सालिग्राम के चरणों में समर्पित हो गया। उसके मंदिर में आज भी एक पत्थर रखा है जिसमें लिखा है, यहाँ वो बैठता था जो भगवान की भक्ति में डूबा कसाई था। एक बार एक बालक ने पूछा, माँ, ये साधना कसाई कौन थे? माँ ने जवाब दिया, बेटा, वो हमें सिखा गए कि भगवान केवल ब्राह्मण के नहीं, भक्त का होता है। अंततः हमें यही समझना है, भक्ति जाति नहीं देखती, भक्ति को तो भाव देखती है। और जिसने भाव से सालिग्राम की सेवा की, वो साधना कसाई आज भी अमर है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी पापों की गठरी भारी लगे, तो याद करना उस कालूराम को जिसने सालिग्राम के एक स्पर्श से जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। यह कथा नहीं, यह जागरण है, एक बुलावा है पाप से मुक्ति तक की यात्रा का। साधना कसाई आज भी कहते हैं, नाम लो, सेवा करो, सालिग्राम के हो जाओ, फिर देखो स्वयं प्रभु तुम्हारे हो जाएंगे। जय श्री हरि।